अस्सलाम वालेकुम जी। टंडो आदम वैसे पहले तो आना होता था, लेकिन ये कि अब जब के अनाउंस हुआ इलेक्शन तो लेकिन बहुत प्यार मिला मुझे और इतना वेलकम कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। तो वो कहते हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि एक कोई जीत हार को इतना सर पे मैंने सवार किया नहीं हुआ, इसलिए कि ज़ाहिर है दो जहाँ पर कैंडिडेट होते हैं, एक जीतता है और एक हारता है। और लेकिन यहाँ पर मैं आई हूँ तो अल्फाज नहीं है मेरे पास जिस किस्म का वेलकम हुआ, जिस किस्म के यहाँ पर लोग अदा को चाहने वाले थे। और आप लोगों के सामने ही था, मेरे ख्याल में आपने देखा होगा, बल्कि पूरे शहर ने देखा और आप लोगों के थ्रू सिंध ने देखा होगा, और जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने भी यकीनन देखा होगा। क्या सूरत हाल है अभी जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें कितनी आपको उम्मीद है कि ये साफ शफाफ होगा? क्योंकि वो सारी मशीनरी जो है वो पीपल्स पार्टी जी यहाँ पर पाएंगे। देखिए, जहाँ उम्मीद की बात करते हैं तो शायर तो कहता है कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, लेकिन मैं कम से कम सिंध गवर्नमेंट से ये शेर भी पढ़ के दिल को तसल्ली नहीं दे सकती, क्योंकि यहाँ पर गैर वो जानिबदारी तो वही नहीं है ना। इन्होंने अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन ने कहा है, लेकिन वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। और मज़े की बात है कि वो दर खटखटा रहे हैं, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। सबसे पहले वो अली हसन जो उन्होंने लोगों को धमकी दी थी कि 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी भी आएगी, उस पर नोटिफिकेशन निकलवाया। फिर ये जब बिलावल साहब आए और म्यूनसिपल कमेटी सारी वहाँ पर वो थी, फिर थर्ड टाइम इन्होंने पोलिंग स्टेशन चेंज करवा रहे थे, वो पोलिंग स्टेशन इकट्ठे कर रहे थे। और अभी भी कुछ इस किस्म की बातें सुनिए कि वो अभी तक शाम तक लिस्ट नहीं दी थी। अब मैं यहाँ से फ्री होती हूँ तो मैं देखती हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि गैर जानिबदारी नहीं है पूरी। मुझे लग रहा है कि ये जो मेरा इलेक्शन के जो मुकाबला है वो किसी कैंडिडेट से नहीं है, पूरी सिंध की मशीनरी से है, कि जिसमें सारा बल्दियाती निज़ाम भी है, इनका पुलिस है, इलेक्शन कमीशन है। और इलेक्शन कमीशन के बारे में पहले ही बोल चुकी हूँ कि जो यहाँ सिंध से निसार दुरानी साहब गए हैं, जब उनकी एसोसिएट की 2 खवातीन के नाम रिजर्व सीट प्रोविंशियल असेंबली सिंध के लिए देंगे, तो मैं फिर इसको कैसे साफ शफाफ समझूं? तो जाहिर है ये तो जब वो इतना ओबलाइज किया जाता है तो इसका मतलब है कि आपको नवाजा जा रहा है। तो मैं तो उनको बिल्कुल भी नहीं समझती कोई इस पे। जो तक में क्या सरप्राइज होगी टंडो आदम वाली? जी, सबसे पहले तो जो चीज़ मैंने देखी है, जो सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पर देखा है, मतलब ये मनशियात के बारे में सुने, मुझे तो लग रहा है कि जैसे ये गढ़ बन चुका है। किसी वक्त हम इलाके गैर को समझते थे, और उसके बाद मेनपुरी और मावा, मैं वहाँ पर शिदातपुर, सिंजोरो, बरून और खडड़ा वगैरह की तरफ भी गई हूँ, कि जहाँ पर मैंने कभी देखा नहीं था सिंध में। ये हमेशा मैंने कराची उस साइड पर देखा था। आई एम सॉरी, नौजवान नस्ल को तबाह करके रख दिया। जिसके देखे तो ज़ाहिर है फिर इससे तो आप इसको अगर वो करते जाए स्टेप बाय स्टेप, तो ना फिर वो किसी काम काज के काबिल रहेगा। सेहत अलग ख़राब, हॉस्पिटल्स के हाल आपको पता है। तो जो मेन जो मुझे वो शॉकिंग जो सबसे लगा वो ये था। मनीष हुकूमत रही है पीपल्स पार्टी की, तो स्टेटमेंट दी थी जीजे की इसके बारे में, तो आप उस बयान पर क्या बोलेंगे? सुनिए, मैंने जब बयान सुना तो नहीं था, ये चलाइएगा ज़रूर, लेकिन मेरे गांव की एक खातून, मेरे ख्याल में जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो आई मेरे पास बैठी हुई थी कि अधी तो उन्हें जो वो मखदूम जो बयान बुद्धो, तो मैं हैरान रहेगी, क्योंकि हर किसी के पास फ़ोन है। मैं इधर बात करूंगी, वहां पर सब सुन रहे होंगे। तो मैंने कहा ना 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 ना, अधी सुठो ना गिलाया, इतनी बड़ी जमात है उन्हें जी, सुठो ना गिलाया। मतलब आप समझ रहे हैं कि जब वहां पर बैठी हुई गोट मीर मोहम्मद वसान के, वो जो कहते हैं ना कि खेतों में घर में बैठी औरत कह रही है कि इतनी बड़ी जमात के जो सरबराह हैं उनको ये जुबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तो लेकिन मैंने सुना नहीं, उसकी कही हुई बात आपको बता रही हूँ। अच्छा, अगर आप जीत कर आएंगी तो क्या मंशूर है अपनी पार्टी का, और लोगों के लिए क्या मतलब सहूलत, महंगाई है जो जी देखिए, हमेशा जो वो कहते हैं ना कि किसी वक्त मंशूर होते थे, लेकिन अब जो पिछले चंद सालों से जो हालात हो रहे हैं, उसमें सिर्फ लोगों को साफ पीने का पानी, सेहत, तालीम और गैस ही उनके दरवाजे पे मिल जाए, इससे बड़ा कोई मंशूर नहीं है। पीपल्स पार्टी का बयान है कि 300 यूनिट बिजली के यूनिट फ्री दिए जाएंगे आवाम को, फिर किसान कार्ड दिया जाएगा। अजान या बोल लूं? अजान